पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। अमाइन के लिए हमने एक वीडियो पहले डाली हुई है, उसमें हमने अमाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। तो आज की इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में अमाइन में से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें बेसिक कैरेक्टर भी आ सकता है, जिसमें आपके पास ये केमिकल रिएक्शन से इनसे हम अमाइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन को टर्शियरी अमाइन से। तो ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन देखने के बाद आप ये मान के चलो 5 या 6 नंबर आपके अमाइन में से पक्के हैं। हर एग्जाम में सीबीएसई के आते हैं हर साल, तो ये ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर पे पढ़ेंगे। बेसिक कैरेक्टर काफी बड़ा है, उसमें एलिफेटिक अमाइन है, उसमें एरोमेटिक अमाइन है, उनके बेसिक कैरेक्टर अलग अलग हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और मिसलेनियस रिएक्शन, ये सारी हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अमाइन आपकी केमिकल रिएक्शन क्यों शो करती है, अमाइन इतनी रिएक्टिव क्यों है। तो आपको पता है अमाइन अमोनिया डेरिवेटिव ही है। अमोनिया या अमाइन में हमारे पास NH2 ग्रुप होता है। अमाइन में प्राइमरी अमाइन है सपोजिए, और हर अमाइन में और अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। एक तो फर्स्ट तो आपके पास ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, इसकी वजह से आपका क्या है, अमाइन रिएक्टिव है, क्वाइट रिएक्टिव है। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास अमाइन में आपको पता है क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको पता है 3 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 2.1 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी केमिकल रिएक्शन ज्यादा आती है अमाइन की। और हमारे पास अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन अलग अलग हैं। अलग अलग होने की वजह से उनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी, हाइड्रोजन के नंबर भी अलग अलग हैं। तो उसकी वजह से तीनों भी आपस में केमिकल रिएक्शन थोड़ी अलग अलग शो करते हैं। तो वो सारी हम पढ़ेंगे, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन स्टार्ट करेंगे आज। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन में बताया दिया जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इनको लुईस बेस भी बोला जाता है। लुईस बेस या ब्रोंस्टेड बेस भी। जैसे अमाइन है आपके पास RNH2, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इजीली डोनेट हो सकता है, तो इसलिए इनको लुईस बेस या ब्रोंस्टेड बेस भी बोला जाता है। ब्रोंस्टेड एसिड बेस का जो कंसेप्ट है उसमें आपको पता है, अगर कोई ब्रोंस्टेड बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जरूर मिलेगा, और अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अमाइन आपकी लुईस बेस का काम करती है। क्यों, देखो अगर मैं अमाइन की बात करूं वाटर के साथ, अमाइन आपकी वाटर से भी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करती है। वाटर की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो अमाइन यहां से वाटर से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि लोन पेयर H पॉजिटिव पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और वहां से H पॉजिटिव निकाल लेगा। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है RNH3 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड आयन जो आपके पास वो नेगेटिव फॉर्म में इसके साथ रहता है। इसको अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से आपको पता है इजीली आपको H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल जाता है, RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां से एक बात निकल के सामने आई कि अमाइन का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अमाइन का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक है। क्यों बेसिक है, क्योंकि यहां से OH आयन निकल रहा है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइन जो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइन इज बेसिक। और इस बात को हम एक और केमिकल रिएक्शन से भी शो कर सकते हैं। जैसे अमोनिया बेसिक है, अमोनिया भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे अमोनिया NH3 वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है।
तो सेम वैसे ही अमाइन भी आपको हाइड्रोक्साइड देती है। तो अमोनिया या किसी भी टाइप की अमाइन का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा, वहां से हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा और वो उसकी बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। अब इस चीज को हमने वेरीफाई कैसे किया, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए दो रिएक्शन करते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास आ भी सकती है एग्जाम में। जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ या फेरिक क्लोराइड के साथ, तो देखो क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइन को हम एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं AlCl3 के साथ, तो यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड निकला था वो एल्युमिनियम के साथ मिलके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा आपको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जो Cl क्लोराइड है यहाँ से निकल जाएंगे 3 क्लोराइड, वो आपके अमोनियम के साथ अटैच हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल आप इसके लोगे तो 3 इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ से जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकला, यहाँ से जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकला, ये जिलेटिन व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी देता है। तो यहां से आपको पता लग जाता है कि जब अमाइन की एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई हमने, तो अगर जिलेटिन व्हाइट पीपीटी मिले हैं, दैट मींस जो एल्युमिनियम का क्लोराइड है वो हाइड्रोक्साइड से रिप्लेस हुआ है, वरना नहीं मिलते। तो इससे आपको क्या आइडिया होगा कि अमाइन में कहीं ना कहीं हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। दूसरी रिएक्शन भी देखते हैं हम, जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब हम फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में वही क्लोराइड आयन। यहाँ जिलेटिन व्हाइट से पता लग गया, जब दूसरी रिएक्शन करवाई तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो ब्राउन पीपीटी देता है, आपको क्या देता है, ब्राउन पीपीटी। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि जो अमाइन है वो हाइड्रोक्साइड आयन देती है। हाइड्रोक्साइड आयन देने की वजह से इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है, अमाइन का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है। अब बेसिसिटी हम कैसे निकालते हैं, जैसे अब देखिए इसमें दो चीज आती है, एक आपके पास Kb और एक आपके पास, ये वाली चीज दोनों याद रखनी है। कई बार आ भी सकता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, या हमने अमाइन को एक्वस अमाइन का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने कुछ ऐड किया जिससे हमारे को जिलेटिन व्हाइट पीपीटी मिली, तो आप बता सकते हो कि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिली। या हमारे को ब्राउन पीपीटी मिली तो किसके साथ मिली, फेरिक क्लोराइड के साथ मिली। अब अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूं, बेसिसिटी को कैसे निकालते हैं, हमने Kb और pKb दोनों चीजें पढ़ी हुई है। तो देखो अगर इसको मैं लिखता हूं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं लिखता हूं, अब देखिए क्या होगा, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आपके पास पावर हो तो पावर लगवा देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा, RNH3 पॉजिटिव, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय अमाइन की कंसेंट्रेशन, और आपके पास वाटर की कंसेंट्रेशन। ये हम देखते हैं। यहाँ आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर आपका एक्सेस अमाउंट में होगा, तो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं। तो जब ये यहां से इस साइड आएगी तो आपके पास K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, इसको हम Kb नया कांस्टेंट बोल देते हैं, Kb, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास RNH3 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइड बाय RNH2 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, या कोई भी सेकेंडरी अमाइन भी ले सकते हो। तो जिसकी जितनी ज्यादा, जिस अमाइन की जितनी ज्यादा Kb होगी वो उतना ही बेसिक होगा। और इसका हम pKb जब देखते हैं, pKb आपका होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ pKb, या pKab एसिड के केस में वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb या Ka होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। तो यहां से एक चीज बात निकल के सामने आई कि अगर Kb ज्यादा होगा तो अमाइन ज्यादा बेसिक होगी, और यहाँ Kb अगर ज्यादा होगा तो pKb आपका कम होगा। तो बेसिसिटी की जो कंपैरिजन है वहां हमने pKb देखना है या Kb देखना है, तो उससे आपको क्या पता लगेगा, अगर हायर Kb है तो अमाइन मोर बेसिक है,
और अगर लोअर पीकेबी है तो अमाइन मोर बेसिक है। मोर बेसिक की अगर मैं कंडीशन यहां लिखूं, मोर बेसिक अमाइन की अगर मैं कंडीशन लिखूं तो आपके पास या तो केबी हायर साइड में होना चाहिए, जिसका केबी जितना ज्यादा होगा वो अमाइन मोर बेसिक होगी। अगर पीकेबी की बात करें, पीकेबी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा अमाइन आपकी क्या होगी, बेसिक होगी। तो ये हमारे पास अमाइन की बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं और यहां से आपको पता लग जाता है कौन सी अमाइन ज्यादा बेसिक है, कौन सी अमाइन कम बेसिक है। अब हम कंपेयर करेंगे एलिफेटिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन की और फिर एरोमेटिक प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी अमाइन की। और एरोमेटिक अमाइन में आपके पास एनिलीन आता है, एनिलीन के डिफरेंट डेरिवेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे तो उसकी बेसिसिटी में क्या डिफरेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एलिफेटिक अमाइन की कंपेरिजन से। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया के कंपैरिजन में आपके पास जो एलिफेटिक अमाइन होगी वो ज्यादा बेसिक होगी। क्यों होगी देखिए, अमोनिया में हमारे को पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट वो लोन पेयर तो आपके पास अमाइन के पास भी है, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। प्राइमरी अमाइन के केस में ये NH2 और इसके ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है। प्राइमरी अमाइन है, एक आपके पास डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है R एल्काइल। दूसरी टर्सरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के केस में आपके पास NH2 की जगह NH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका फिर रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। एक एल्काइल ग्रुप पहले से था, एक एल्काइल ग्रुप आपका और आ जाएगा। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। टर्सरी अमाइन के केस में आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप आएंगे और तीनों आपके पास सेम भी हो सकते हैं, टर्सरी में अलग भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा लेते हो। ये नाइट्रोजन आएगा। तो ये प्राइमरी अमाइन, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन और ये हमारे पास टर्सरी अमाइन और ये आपके पास अमोनिया। तो जब यहाँ हम देखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो वो अमाइन में भी है प्राइमरी वाली में, और वो आपके पास सेकेंडरी अमाइन में भी है, वो आपके पास टर्सरी अमाइन में है। तो लोन पेयर के बेस पे तो इतना डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एक चीज और है, यहाँ एल्काइल ग्रुप जो है प्राइमरी अमाइन में, सेकेंडरी में और टर्सरी में, एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होता है। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जहां एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वहां डोनेशन कम होगी, 2 एल्काइल ग्रुप लगने की वजह से डोनेशन इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा होगी, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप लग जाएं तो आपके पास डोनेशन और ज्यादा होगी 3 एल्काइल ग्रुप की। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में यहाँ एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का, और उस डोनेटिंग नेचर की होने की वजह से आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया के कंपैरिजन में प्राइमरी अमाइन में ज्यादा होती है। लोन पेयर तो है, एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, तो आपके पास लोन पेयर के साथ साथ एल्काइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरी अमाइन के कंपैरिजन में सेकेंडरी की ज्यादा, और सेकेंडरी के कंपैरिजन में आपके पास टर्सरी अमाइन की ज्यादा। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, अमोनिया से प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन से टर्सरी अमाइन। ये आपका एक्सपेक्टेड बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड बेसिसिटी ऑफ अमाइन का ऑर्डर होना चाहिए। बट कुछ वेरिएशन आता है, वेरिएशन जो आएगा वो हम देखेंगे। वेरिएशन एक्वस सॉल्यूशन में अमाइन की क्या आता है और वो किस वजह से आता है। जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी को एक और फैक्टर से भी देखते हैं कि बेसिक वो ज्यादा होगा जो H पॉजिटिव आयन लेने के बाद कितना स्टेबल है, H पॉजिटिव आयन लेने के बाद कितना स्टेबल है। तो आपके पास जो ऑर्डर आता है 3 फैक्टर से पढ़ते हैं। एक आता है आपके पास प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड आता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट जब अमाइन आपका H पॉजिटिव ले ले उसके बाद जो इफेक्ट आता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पढ़ते हैं हम। थर्ड हमारे पास आता है स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास अमाइन का ऑर्डर क्या होगा वो हम देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमने देख लिया, अमोनिया से प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से
टर्सरी, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, अमाइन, जितनी भी अमाइन है वो H पॉजिटिव को पहले एक्सेप्ट करेगी और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद जो आपके पास कैटायन बनेगा अमोनिया का, वो जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जब हम बात करें प्राइमरी अमाइन की, प्राइमरी अमाइन में RNH2 और H पॉजिटिव ही एक्सेप्ट कर लेगा वाटर का, तो यहाँ आपके पास RNH3 बनेगा, RNH3 पॉजिटिव। तो अगर इस RNH3 को मैं दिखाऊं R ग्रुप, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव। अब जितना ज्यादा अमोनिया का कैटायन या अमाइन का कैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा। और स्टेबल कैसे होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमाइन के केस में, तो आपको 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं H पॉजिटिव लेने के बाद और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, सेकेंडरी में क्या होगा, H पॉजिटिव लेने के बाद आपको RNH2 पॉजिटिव मिलेगा। यहां जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो अमाइन के पास, अमाइन का जो कैटायन है उसके पास 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। जैसे NH2 पॉजिटिव जो है, अब यहां से OH वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और जब मैं टर्सरी की बात करूं, टर्सरी में आपके पास R3NH पॉजिटिव, सिर्फ एक ही आपके पास नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इस पे पॉजिटिव और ये आपके पास OH2। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अमोनिया कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी प्राइमरी अमाइन में, तो उसका कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो उसके रिस्पेक्टिव कैटायन के रिस्पेक्टिव में जो अमाइन है वो ज्यादा बेसिक। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, प्राइमरी अमाइन आपकी मोर बेसिक होनी चाहिए सेकेंडरी अमाइन से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्राइमरी में, और टर्सरी आपकी लीस्ट बेसिक होनी चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक। और यहाँ एक और चीज आती है, जब टर्सरी अमाइन हम लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप उसको हिंडर करते हैं स्टेरिक फैक्टर की वजह से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो नहीं पाती। तो इन तीनों फैक्टर का यूज करके आपको कैसे आंसर करना है वो हम देखेंगे। तो यहां से एक चीज तो पता लग ही रही है, यहाँ ये लीस्ट बेसिक, यहाँ ये मोर बेसिक, यहाँ ये मोर बेसिक, यहाँ ये लीस्ट बेसिक। सेकेंडरी जो अमाइन है वो दोनों फैक्टर में इन बिटवीन है। तो यहां से एक चीज तो निकल के सामने आपके पास आ ही जाती है कि चाहे जो मर्जी फैक्टर लगाओ आप, सेकेंडरी अमाइन जो है वो आपकी मोर बेसिक होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी और टर्सरी, और अमोनिया आपका लीस्ट बेसिक होता है, ये हमारे को पता ही है। तो अब कौन से टाइम पे हम कौन सा फैक्टर लगाएंगे वो आपको मैं बताता हूं कि प्राइमरी से ज्यादा टर्सरी कब बेसिक होगा और टर्सरी से ज्यादा कब आपका प्राइमरी बेसिक होगा। तो उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखिए, 3 फैक्टर है हमने पढ़े। फर्स्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। सेकंड है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और थर्ड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब अगर स्टेरिक फैक्टर लगे, अगर स्टेरिक फैक्टर आपका लगता है तो स्टेरिक फैक्टर कब लगेगा, जब आपके पास एल्काइल चेन बड़ी हो, और स्टेरिक फैक्टर जब लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप जो आंसर करोगे वो किसके बेसिस पे करोगे, आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर करोगे। आप जो आंसर करोगे वो किसके बेसिस पे करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर आपको पता ही है क्या, आपके पास टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी, प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर आता है कि जब स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। अगर स्टेरिक इफेक्ट ना लगे, ना लगने का केस कब आएगा, जब आपके पास कार्बन की चेन है वो एक कार्बन की हो, मिथाइल अमाइन हो, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन हो,
तो उस केस में आपका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, और उस केस में जो लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट लगेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे आपने आंसर करना है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे जो आंसर करोगे उसमें आपको पता है सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 बनते हैं कैटायन में, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से प्राइमरी ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू टर्सरी। ये हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर आता है किसका, अमाइन का, कि कब हमने किसके बेस पे आंसर देना है। तो इसको एक ट्रिक की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, तो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अमाइन की बेसिसिटी की ट्रिक, जब आपके पास डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट फैक्टर लगने के बाद क्या बेसिसिटी की ट्रिक आती है, कब आपने कौन सी अप्लाई करनी है। अब मैं बात करता हूं एरोमेटिक अमाइन के केस में। एरोमेटिक अमाइन के केस में हमने पढ़ना है बेसिसिटी का ऑर्डर, ये तो हमने एलिफेटिक पढ़ा। एरोमेटिक में एक डिफरेंस आता है आपका, अच्छा एक चीज याद रखना, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ये जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी का ऑर्डर कम या ज्यादा चेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में। अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन आ जाए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन आ जाए, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां सॉल्वेंट वाटर नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो आपको एक ही फैक्टर से आंसर करना है, और वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट से जो हमने एक्सपेक्टेड ऑर्डर पढ़ा था अमाइन का, वो क्या, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। बेसिसिटी स्टार्ट की थी तब हमने एक्सपेक्टेड ऑर्डर पढ़ा था, वो यही था, वहां आपके पास सिर्फ इंडक्टिव के बेसिस पे हमने आंसर किया था। ये हो गया। अब आपके पास आता है एरोमेटिक का। एरोमेटिक में आपको पता है क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगना है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगना है, उसको हम एनिलीन बोलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आपके बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होता है, बेंजीन रिंग के अंदर ही डीलोकेलाइज होता है। जैसे देखिए ये आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो आपके पास हर अमाइन में होता है, एलिफेटिक में और एरोमेटिक में, ये लोन पेयर आपका रिंग के अंदर डीलोकेलाइज देता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इजीली, तो ये क्या होगा, रिंग के अंदर डीलोकेलाइज रहेगा। अब यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, NH2 इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ आपके पास आ जाता है नेगेटिव, ये दो बॉन्ड एडिटिव। फिर जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, फिर आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे। तो ऐसे आप अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। मेन बात आपके पास निकल के क्या आई कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इतना फ्री नहीं है कि वो इजिली H पॉजिटिव पे या जहां से H आपको मिलता है उसको अटैक कर सके। नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका रिंग के अंदर डीलोकेलाइज रहता है, लोकेलाइज नहीं है, डीलोकेलाइज रहता है रिंग के अंदर। तो इस वजह से जो प्राइमरी एलिफेटिक, सेकेंडरी एलिफेटिक या जितनी भी एलिफेटिक अमाइन है उनका बेसिसिटी ऑर्डर एनिलीन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि उनका लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ही लोकेलाइज रहता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक की अगर मैं कंपैरिजन करूं, एलिफेटिक और एरोमेटिक की कंपैरिजन करूं, तो एलिफेटिक अमाइन जो है, एलिफेटिक अमाइन आर मोर बेसिक देन aromatic amine. Aliphatic amine is more basic than aromatic amine due to localized lone pair of nitrogen. ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर अमाइन पे हम ग्रुप लगाएं, डोनेटिंग ग्रुप लगाएं, विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये अमाइन है हमारे पास NH2। अगर मैं अमाइन के ऊपर डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं, ऐसा ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमाइन में बढ़ेगी, अमाइन में बढ़ेगी तो नाइट्रोजन इजीली आपको क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। तो बेसिसिटी जो आपकी होती है वो इंक्रीज होती है, बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने की वजह से इंक्रीज होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, अगर मैं क्या लगाऊं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं जो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल ले, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो अब नाइट्रोजन के पास वैसे ही लोन पेयर आपके क्या डिलोकेलाइज है रिंग में, और ऐसा ग्रुप लगा ले जो इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से बेसिसिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से आपकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हम डिफरेंट ग्रुप देखेंगे जिनके लगने से बेसिसिटी में क्या इफेक्ट आता है। डिफरेंट ग्रुप देखेंगे, अमाइन को हम अलग अलग ग्रुप से लगा के ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे हम देखेंगे कि बेसिसिटी में क्या डिफरेंस आता है। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है इसमें, ये बेसिसिटी इंक्रीज डोनेटिंग ग्रुप से, विड्रॉइंग ग्रुप से बेसिसिटी डिक्रीज। और एक ये पढ़ने से पहले आपके पास ध्यान रखना है कि जब ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाए चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाए, उसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या है, अमाइन के एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक अमाइन में आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो आप, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जो मर्जी ग्रुप लगा दो, बेसिसिटी आपकी क्या होगी, बेसिसिटी आपकी डिक्रीज ही होगी। इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, बेसिसिटी आपकी डिक्रीज होगी। अमाइन एरोमेटिक अमाइन पे जो एनिलीन है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप लगा दो आप, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से बेसिसिटी बढ़नी चाहिए, विड्रॉइंग से घटनी चाहिए, विड्रॉइंग से तो घट ही रही है, बट डोनेटिंग ग्रुप से भी आपकी बेसिसिटी क्या होती है, घट जाती है। इसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। इसमें जो अमाइन जो एनिलीन है, सपोज एनिलीन है NH2, अब इसका आप सब्स्टिट्यूशन किया, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से किया चाहे विड्रॉइंग ग्रुप से किया, आपने यहां आपने ग्रुप लगाया, चाहे डोनेटिंग भी लगा सकते हो विड्रॉइंग भी लगा सकते हो, इसकी बेसिसिटी अमाइन के कंपैरिजन में कम होगी। यानी एनिलीन जो है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, वो आपकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट चाहे डोनेटिंग ना हो, डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, आपकी एनिलीन ज्यादा बेसिक होगी। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जिस केस में आपके पास एनिलीन जो है उसके कंपैरिजन में अमाइन जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा बेसिक हो जाए, वो केस आता है आपके पास जब हम एनिलीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप लगा दे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आएगा, वो हम पढ़ेंगे। यहां आपके पास चेंज आ जाता है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट ग्रुप लगा के देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिसिटी पे। फर्स्ट हम अमाइन के ऊपर लगाते हैं CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप हम लगाते हैं अमाइन में, ऑर्थो इफेक्ट ध्यान रखना है, उसके बाद हमने आंसर करना है। अमाइन ली हमने ये NH2 एनिलीन प्राइमरी अमाइन, ऑर्थो पोजीशन पे हमने CH3 ग्रुप लगाया, एनिलीन CH3 ऑर्थो, और फिर हमने मेटा पे लगाया, और फिर हमने पैरा पोजीशन पे लगाया। और आपको पता है CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, किस किस फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट की वजह से। एक चीज यहां ध्यान रखने की ये है कि जो मेटा पोजीशन होती है आपकी, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, ना प्लस आर लगता ना माइनस आर लगता, रेजोनेंस इफेक्ट आपका नहीं लगता, ये ध्यान रखना जरूर। और आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी आपका मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, मेटा पोजीशन पे ना ही प्लस आर लगता ना ही माइनस आर लगता और ना ही आपका हाइपर कॉन्जुगेशन लगता। ये चीज ध्यान रखनी है, इसके यूज करके ही हम आंसर कर पाएंगे। देखिए अब आपके पास ये तीनों अमाइन
सब्स्टिट्यूटेड अमाइन मैंने लिखी हुई है, मेटा पोजीशन का आपको पता लग ही गया। तो ऑर्थो इफेक्ट के बेस पे इसको मैं इनको नंबरिंग दे दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये सारे के सारे जो CH3 ग्रुप है ये डोनेटिंग है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, वैसे तो एनिलीन के कंपैरिजन में ये सारे क्या होने चाहिए, मोर बेसिक होने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। बट हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, वो वाला एनिलीन के कंपैरिजन में लेस बेसिक होगा। तो एनिलीन आपकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो मिथाइल अमाइन है उससे ज्यादा बेसिक होगी, एनिलीन आगे, फिर आपका ऑर्थो वाला। अब बात आती है इन दोनों में, थर्ड और फोर्थ में। प्लस आई इफेक्ट दोनों जगह लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे भी लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे भी लग रहा है। बट इसमें प्लस आई के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइन में इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन आपका नहीं लगता। तो किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, इस वाले में प्लस आई की वजह से भी और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी। तो आपका जो फोर्थ है, जो पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है अमाइन का, एरोमेटिक अमाइन का, वो आपका ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन से। तो ये आपके पास बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, आपके पास बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें आपके पास पैरा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मोर बेसिक, फिर आपके पास मेटा, फिर आपके पास एनिलीन सिंपल एनिलीन, फिर आपके पास ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल एरोमेटिक अमाइन। अब आपके पास इसके बाद अगर मैं और ग्रुप लगाता हूं डोनेटिंग, जिसमें आपके पास CH3 की जगह मैं OCH3 ग्रुप लगा दूं, CH3 की जगह अगर मैं OCH3 ग्रुप लगा दूं, एनिसोल वाला ग्रुप, तो OCH3, यहां OCH3 और यहां पे भी OCH3। तो अब आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर जब डोनेट किया जाता है तो उसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। और लोन पेयर से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो माइनस आर। यहां जो OCH3 ग्रुप है उसके दो इफेक्ट हैं, एक आपके पास लोन पेयर की वजह से प्लस आर इफेक्ट, एक आपके पास ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन, और नाइट्रोजन आपका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। दो इफेक्ट हैं यहाँ OCH3 ग्रुप के, प्लस आर और माइनस आई। तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जो आपके पास ऑर्थो पे है वहां प्लस आर भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है। जब हम मेटा पोजीशन पे जाएंगे, आपको पता मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, तो सिर्फ माइनस आई आई इफेक्ट लगेगा। और यहाँ आपके पास फोर्थ जो है यहाँ पे भी प्लस आर लगता है और माइनस आई इफेक्ट लगता है। हाँ, प्लस आर इफेक्ट आपका डोनेटिंग होता है यहाँ। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होना चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो एक्सपेक्टेड है वो आपका क्या है, सेकंड वाला आपका लीस्ट बेसिक होना चाहिए। सेकंड वाले से यहां आपके पास फर्स्ट पोजीशन वाली अमाइन, फिर थर्ड और फिर आपका फोर्थ, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, ये हमने एक्सपेक्ट किया। बट यहां एक चीज ध्यान देने की है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके पास मेटा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आर तो शो ही नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी बेसिसिटी आपकी सबसे कम हो जाती है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ ही कर रहा है। यहाँ कुछ तो आपके पास ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही हो रही है, तो ये वाला आपका थर्ड जो है वो आपका लीस्ट बेसिक हो जाएगा और आपका फोर्थ जो है वो हाईएस्ट बेसिक हो जाएगा। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट लगा जरूर है, बट ऑर्थो इफेक्ट को ओवरपावर कौन कर गया, मेटा वाला, क्योंकि वहां सिर्फ विड्रॉइंग ग्रुप ही लगा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ऐसा ही OH के केस में आता है, OH के केस में वहां ऑर्थो इफेक्ट आपका थोड़ा सा वैलिडेट नहीं करता तो है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो मोर स्टेबल कर देता है किसको, H पॉजिटिव लेने के बाद जो एनिलीनियम आपके पास ग्रुप बनता है NH
3 पॉजिटिव, वहां जो इसका हाइड्रोजन जो बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से बताया था कि कोई भी अमाइन कब ज्यादा बेसिक होगी, H पॉजिटिव लेने के बाद जो उसका कैटायन बनेगा वो स्टेबल होगा, तो उसके रिस्पेक्ट की अमाइन क्या होगी, ज्यादा बेसिक होगी। तो यहाँ जब ये एक्सेप्ट कर लेता है H पॉजिटिव, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, NH3 पॉजिटिव मिलता है, NH3 पॉजिटिव। और यहाँ ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसकी वजह से जो एनिलीन का कैटायन होता है वो मोर बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू आपके पास बाकी बचे हुए। ठीक है, सबसे तो नहीं होगा बट देखो ये H और ये H। अब हम देखते हैं OH ग्रुप का प्लस R इफेक्ट भी है, OH ग्रुप का आपका माइनस I इफेक्ट भी है। और जब मेटा की बात करते हैं तो मेटा में वही दोनों बात दोबारा आएगी, आपके पास प्लस R तो लगेगा नहीं, माइनस II लगेगा, और माइनस I लगने की वजह से आपका ये थर्ड वाला लीस्ट बेसिक हो जाएगा, मेटा वाला। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट इन दोनों की कंपैरिजन करता है, और हमने OCH3 में देखा था ये वाला इसके कंपैरिजन में लेस बेसिक था, बट यहाँ स्टेबिलिटी की वजह से ये वाला आपका एनिलीन के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो एनिलीन आपकी मेटा के बाद एनिलीन के बाद ऑर्थो इफेक्ट लगता भी है, बट लगने के बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ओवर पावर हो जाता है स्टेबिलिटी से, तो आपका ऑर्थो वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और फोर्थ जो आपके पास है पैरा वाला वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये आपके पास जब हम OH ग्रुप लगा देते हैं एनिलीन के ऊपर तो उसका बेसिसिटी का ऑर्डर आता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से जो आपके पास कैटायन बनता है एनिलीन का, एनिलीनियम आयन, वो मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है। ये तीन हमने देखे थे, CH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप और OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के हैं। अब एक एनिलीन वाला और केस देख लेते हैं। एनिलीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप में लगाता हूं तब क्या ऑर्डर आता है, अगर मैं NH2 ग्रुप लगाता हूं तब ऑर्डर क्या आता है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पे मैंने NH2 ग्रुप लगाया, ऑर्थो मेटा पैरा पे तीनों पे मैंने NH2 ग्रुप लगाया, NH2 और NH2। अब वही आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से आपके पास प्लस R इफेक्ट आएगा, प्लस R इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो आपके पास यहाँ जो देखा जाएगा ऑर्थो वाला, अब यहाँ और कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, ऑर्थो वाला जो होगा वो आपका लीस्ट बेसिक, उससे ज्यादा अमाइन आपकी जो है वो जो फर्स्ट पोजीशन पे हमने दी हुई है, अमाइन जो हमने फर्स्ट पोजीशन पे दी हुई है वो, उसके बाद आपका मेटा वाला, क्योंकि यहाँ डोनेटिंग थर्ड, और फिर आपके पास फोर्थ। ये आपके एनिलीन के केस में आता है, जब एनिलीन को NH2 से आप सब्स्टिट्यूट करते हो ऑर्थो मेटा पैरा पे। अब आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, विड्रॉइंग ग्रुप जब लगते हो तो विड्रॉइंग ग्रुप लगने से आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से आपकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में सबसे पहले मैं लगाता हूं NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 ग्रुप लगाया, यहां मैंने NO2 ग्रुप लगाया, और यहां पे भी NO2 ग्रुप लगाया। NO2 ग्रुप, अब आपको पता है मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रोजन के पास आपके पास प्लस R की बजाय माइनस R इफेक्ट शो करता है नाइट्रो ग्रुप, और माइनस R आपका मेटा पोजीशन पे लगता ही नहीं है, तो मेटा वाला आपका क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट तो लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकंड वाला जो है वो आपका एनिलीन के कंपैरिजन में, वैसे तो ये तीनों ही आपके एनिलीन के कंपैरिजन में लीस्ट बेसिक होंगे, क्यों, क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं, एनिलीन में विड्रॉइंग कुछ नहीं लगा हुआ, तो एनिलीन आपका सबसे ऊपर आ जाएगा फर्स्ट वाला, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकंड आपका लास्ट में चला जाएगा। यहाँ मेटा के ऊपर माइनस R जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो इफेक्ट लग नहीं रहा, तो इसकी बेसिसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ जबकि विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है तो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो फोर्थ जो है वो आपका सेकंड के बाद, और उसके बाद आपका थर्ड,
ये आता है आपका बेसिसिटी का ऑर्डर जब आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हो। जब आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हो, अब हमारे पास आता है जब हम हैलोजन यानी क्लोरीन लगाएं। क्लोरीन के पास भी दो इफेक्ट शो करने की पावर है, एक आपके पास लोन पेयर की वजह से प्लस आर इफेक्ट, एक आपके पास माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन लगाया प्लस आर और माइनस आई। क्लोरीन के पास दो इफेक्ट हैं, प्लस आर लोन पेयर की वजह से और माइनस आई। प्लस आर इतना डोमिनेट नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट जो विड्रॉइंग वाला है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, तो उसकी वजह से अब आपके पास प्लस आर तो इफेक्ट डोमिनेट ही नहीं कर रहा, आई आपका डोमिनेट कर रहा है, तो विड्रॉइंग वाला है। इसका मतलब क्या है, विड्रॉइंग वाले से आपकी बेसिसिटी कम होगी। बेसिसिटी कम होगी तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्लस आर यहाँ तो लग ही नहीं रहा, मेटा पे जो है प्लस आर तो लगता ही नहीं है, और विड्रॉइंग वाला है, विड्रॉइंग वाला है। और तो आपका सबसे लास्ट में चला ही जाएगा। फिर आपके पास यहाँ सिर्फ माइनस आई लग रहा है फोर्थ, और ये आपका फर्स्ट। ये बेसिसिटी का आता है। अब मैं अगर नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं एरोमेटिक रिंग में, उनको सब्स्टिट्यूट करता हूं। नाइट्रोजन के ऊपर एरोमेटिक रिंग में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं एनिलीन में, उनको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, जैसे NH2 लगा हुआ है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, नाइट्रोजन पे जो NH2 लगा हुआ है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं किससे, मिथाइल से। सपोज मैंने यहाँ एक H तो था, इस H की जगह मैंने मिथाइल लगा दिया, इस H की जगह मैंने मिथाइल लगा दिया, और मिथाइल का नेचर आपको पता ही है कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। ये मैंने एनिलीन का एक नाइट्रोजन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नाइट्रोजन एज इट इज रखा। ये एनिलीन ली मैंने, एनिलीन का दोनों के दोनों हाइड्रोजन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए, CH3 ग्रुप लगा दिया, और CH3 जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो। डोनेटिंग होने से नाइट्रोजन की डेंसिटी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और आपका ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। एक आता है अगर मैं एनिलीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको मैं रिप्लेस करता हूं किसके साथ, एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग से अगर मैं रिप्लेस करता हूं, आपको पता है एरोमेटिक रिंग की वजह से इसको मैं C6H5 लिख देता हूं, 2 और NH, और C6H5 तीनों की तीनों हाइड्रोजन मैंने, दो हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर ही दी, एक पहले से आपके पास बेंजीन लगी हुई थी। आपको पता है बेंजीन या इसका जो फिनाइल लगा लो यहाँ, इसका क्या इफेक्ट होता है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अंदर डीलोकेलाइज रहते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ या डीलोकेलाइज करने के लिए 3 बेंजीन रिंग है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, और इस वाले की एनिलीन की ज्यादा बेसिसिटी होगी एज कंपेयर टू डाई सब्स्टिट्यूटेड एराइल या डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ फिनाइल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिसिटी के बेस पे जो NCERT के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी जो 2 और बचती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल वाली है और मिसलेनियस वाली, वो करेंगे। आज के लिए